हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। क्या बात है। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी भी जातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Whoa, fantastic. I'll just say that. मैंने आप सभी से कहा था कि जैसे हमारे आज एनुअल फंक्शन का थीम है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, तो उसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आपको पता है कि पहले के ज़माने में साइबेरिया में लोग समझते थे कि इंद्रधनुष एक धनुष की तरह है जिसे भगवान यूज करता है बिजली फेंकने के लिए यानी बिजली कड़काने के लिए। वहीं आइजैक न्यूटन ही वो पहले इंसान है, पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इंद्रधनुष का फॉर्मूला इजाद किया, जिन्होंने हम सभी को डिस्कवर किया, इजाद नहीं किया, डिस्कवर किया और हम सभी को ये बताया कि इंद्रधनुष इस आसमान में बनता कैसे है। मैं आप सभी के साथ और भी बहुत सारे फन फैक्ट शेयर करना चाहूंगी इंद्रधनुष के बारे में, लेकिन इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के बाद मेरी ढोलना सुन बाय अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हर्षिता चौधरी। सोलो परफॉर्मेंस है, ग्रुप परफॉर्मेंस में जनरली जितने भी टीममेट्स हैं उन सभी का साथ होता है, पर जहां सोलो परफॉर्मेंस की बात आती है वहां इंसान बहुत डर जाता है और जब वो स्टूडेंट हो 7th स्टैंडर्ड का तो उससे सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि सिर्फ आप ही का साथ होता है उनके साथ। सो जोरदार तालियां हो जाए हर्षिता के लिए एंड फॉर मेरी ढोलना
सुर। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती हैं, ये दूरियां हमेशा ही नज़दीक हमको आती हैं। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना वो मुझे बोला जा रहा है, शिकायत आ रही है बार बार कि क्लैपिंग जोर से करवाइए। मैंने बोला कि ऑडियंस हमारी बहुत समझदार है, हमें बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लैपिंग कर देगी। नहीं, कोई नहीं समझदार है, मैं गलत थी। यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है, तो एक छोटा सा किस्सा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक मैम ने बच्चे से पूछा कि तुम इतने शैतान हो, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन उसके बाद भी कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हो, कभी कोई पढ़ाई पूरी नहीं करते हो, आखिर बात क्या है? तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ बोला कि मैम, पढ़ाई सिर्फ 2 ही कारणों से की जा सकती है, एक तो शौक से और दूसरे डर से। हमें गलत चीजों का शौक है नहीं और डरते तो हम किसी से भी नहीं है, तो पढ़ाई क्यों कीजिए? और ये ऐसी जो बातें हैं, ये सिर्फ राजस्थानी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट होते हैं। अगर आपको देखना है कि हमारे राजस्थानी बच्चे कितने स्मार्ट हैं, कितने टैलेंटेड हैं, तो ये जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है आप सभी के सामने, जो बच्चे अब परफॉर्म करने वाले हैं, वो मेरी इस बात को प्रूव कर देंगे कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। जोरदार तालियां हो जाए फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मर्स। ओए होए, और बजाओ चंग
है कि यहाँ कितने लोगों को मजा आ रहा है ये फंक्शन अटेंड करते हुए, ये कल्चरल प्रोग्राम देखते हुए, जहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप सभी को क्या करना है कि अपना मोबाइल निकालना है और जब मैं 1 2 3 बोलूं तब आपको एक बार कैमरा का फ्लैश ऑन करके क्लिक करनी है फोटो। आप सब अपना एक बार मोबाइल निकालिए, एवरीवन। इससे एटलीस्ट पता तो चलेगा कि कितने लोगों को आज मजा आ रहा है, उनके खुद के बच्चे जब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उसे देखकर। जब मैं 3 बोलूंगी तब आपको क्लिक करना है। 1 2 3। जितनी ज्यादा फ्लैशलाइट दिखेंगी उतना ज्यादा हमें लगेगा, और मुझे बहुत कम फ्लैशलाइट दिख रही है, बहुत कम। यहाँ लोग बहुत आलसी हैं, बोल रहे हैं कि प्रोग्राम चलने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, आप सबको एक बार मोबाइल निकालना। ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमने जो इतनी मेहनत की है उसका हमें कोई फल मिल रहा है। 1 2 3। चलो लाइटें कुछ बढ़े, लाइटें और बढ़ेंगी और ज्यादा फोटोज खींची जाएंगी, वीडियोस बनेंगे जब आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। आपने राजस्थानी तड़का तो देख लिया, लेकिन अब आ रही है यूपी के ठुमके की। तो यूपी का ठुमका लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे लिटिल स्टार्स। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। वाओ, रेनबो के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। एट द रेनबो, दादा माइक, एट द एंड ऑफ द रेनबो with lights in your eyes, you will see much magic bringing greatest surprise. A story of old at the end of the rainbow, a wish and a song, just to help you along. A pot of gold at the end of this rainbow, colors and you, painted radiantly true. At the end of this rainbow, your dream may come true.
the end of this rainbow, my friendship is for you.